आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। विदलन को परिभाषित कीजिए। विदलन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए गाइस, हम आपको बता दें कि विदलन क्या होता है। देखिए, मनुष्य में निषेचन के पश्चात युग्मनज में बहुत तेजी से समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद अनेक कोशिकाओं के समूह बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, आकार में कोई परिवर्तन तो नहीं आता, लेकिन जो क्रिया है ना, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विदलन कहते हैं। इससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं ब्लास्टोमेयर कहलाती हैं। जो मनुष्य में विदलन होता है वो कौन सा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। तो आइए इसके बारे में हम लिख देते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है तथा अनेक कोशिकाओं के समूह में विभाजित हो जाता है तथा युग्मनज अनेक कोशिकाओं के समूह में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, देखिए, जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है, वो सिर्फ 2 सेल स्ट्रक्चर होती है। इस क्रिया को ही हम विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विदलन का मतलब होता है क्लीवेज। क्या होता है, क्लीवेज कहते हैं। तो ये तो था विदलन। अब देख लेते हैं विदलन तथा समसूत्री। लेकिन इसमें एक चीज और हम आपको बता दें, जो मनुष्य में होता है विदलन, उसको क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक या पूर्णभंजी। मनुष्य में मानव में पूर्णभंजी दैट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। कौन सा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। और क्या होता है, इससे विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं ब्लास्टोमेयर कहलाती हैं, विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं या बनी कोशाएं क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। मियर्स कहलाती हैं। तो गाइस, ये तो था विदलन। अब देख लेते हैं इसमें अंतर क्या होता है, विदलन, समसूत्री विभाजन और विदलन में। तो देख लेते हैं विदलन। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका विदलन और यहाँ पर हो जाएगा समसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर देखते हैं अंतर। पहला अंतर इसमें ये हो जाएगा, विदलन में कोशिकाओं का आकार छोटा होता चला जाता है और इसमें हो जाएगा क्या, कि बनने वाली कोशिकाओं का आकार छोटा नहीं होता। इनमें कोशिकाओं का आकार छोटा होता चला जाता है, परंतु इनमें ऐसा नहीं होता।
परंतु इनमें ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसमें दूसरा अंतर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा। इसमें दूसरा अंतर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि यह अयुग्मनज या अनिषेचित अंडे में होता है। विदलन जो होता है यह है युग्मनज या अनिषेचित अंडे में होता है। निषेचित अंडे में होता है, अंडे में होता है। परंतु ये क्या है, यह अधिकांश कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है यह कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं में होता है, होता है। अब देख लेते हैं इसमें अंतर और क्या हो जाएगा। विदलन में क्या होता है कि विदलन की कोशिका विभाजन के पश्चात इंटरफेज तथा वृद्धि काल नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें पहले इसमें लिख लेते हैं कि प्रत्येक कोशिका विभाजन के बाद, इसमें क्या है, कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, के बाद इंटरफेज तथा वृद्धि काल आता है, वृद्धि काल आता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इनमें ऐसा नहीं होता, नहीं होता। अब नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, विदलन में डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल शीघ्रता से बनता है। इसमें क्या बनता है, इसमें डीएनए या डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए शीघ्रता से बनता है। कैसे बनता है, शीघ्रता से बनता है। इसमें डीएनए बनने की क्रिया धीमी होती है। इसमें डीएनए धीमे बनता है। इसमें क्या था, इसमें शीघ्रता से बनना था, लेकिन इसमें धीमे बनना है। इसमें क्या हो जाएगा, विदलन है, विदलन में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। और इसमें क्या होता है, समसूत्री कोश विभाजन में कोशिका विभाजन कम तेजी से होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन कम तेजी से होता है। कोशिका विभाजन कम तेजी से होता है, कम तेजी से होता है। और देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग कम मात्रा में होता है। इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रयोग कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। तो गाइस ये कुछ अंतर थे किसमें, विदलन, इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग प्रचुर मात्रा में, इसमें कम मात्रा में। ठीक है गाइस, यहाँ पे बहुत तेजी से होता है, ये कम तेजी से होता है। इसमें क्या था, डीएनए शीघ्रता से बनना था, इसमें डीएनए धीमे बन रहा था। और देख लेते हैं इसमें क्या था, इसमें ऐसा
इसमें नहीं होता है और इसमें क्या होता है, इंटरफेस तथा वृद्धिकाल आता है। और इसमें क्या था, इसमें देखिए युग्मनज या अनिषेचित अंडे में होता है, ये किस में होता है, अनिषेचित अंडे और युग्मनज दोनों। इसमें क्या है, सिंपली विदलन में सिंपली बस सेल्स का निर्माण होता है, मतलब आगे सेल बढ़ती जाती है, लेकिन इसमें जो होते हैं वो परिवर्तन वाला होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, इसमें परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं विदलन में। इनमें कोशिकाओं का आकार छोटा होता चला जाता है, इसमें देखिए आकार जो है वो छोटा होता चला जाता है, लेकिन परंतु इनमें ऐसा नहीं होता। तो ये गाइस हमारे कुछ अंतर थे, और हमने आपको ये भी बताया था कि मनुष्य में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ये क्वेश्चन अधिकतर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि मनुष्य में किस तरह का क्लीवेज या विदलन पाया जाता है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि विदलन को परिभाषित कीजिए, विदलन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।